नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। अब उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और वर्ण विच्छेद के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फूलों की खुशबू वायु के विपरीत नहीं जाती, परंतु मानवीय गुणों की खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण तथ्य शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। वर्ण लिखित रूप है ध्वनि का। सामान्य रूप से जो कुछ हमें सुनाई देता है उसे ध्वनि कहते हैं। मनुष्य, पशु व निर्जीव वस्तुओं में भी ध्वनि होती है। आवाजें ही ध्वनि कहलाती है। अक्षर अर्थात ए जोड़ छ, जो कभी नष्ट न हो। मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ वायुमंडल में विलीन हो जाती है तथा वे कभी नष्ट नहीं होती। लिपि भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब मैं आपको रै के विभिन्न रूप बताती हूँ, किस तरीके से वे लिखे जाते हैं। यदि रैकार के पीछे कोई व्यंजन हो तो रैकार उस व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। इसे रेफ भी कहते हैं। जिस व्यंजन के बाद रेफ का उच्चारण होता है उसके आगे वाले व्यंजन के ऊपर इसे लगाया जाता है। जैसे निर्दय को इस तरीके से लिखा जाएगा, ऊपर लगाया जाएगा। पर्वत तय के वह के ऊपर र लगाया जाएगा। र में कोई स्वर न हो तो इस तरीके से लिखा जाता है। र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो यह उसके पैर में लगता है। जैसे चक्र क हलंत र कर, ग्रह ग हलंत र ग्र। खड़ी पाई वाले व्यंजनों के साथ र इस रूप में आता है, इस रूप में लगाया जाता है। तीसरा नियम है, जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती, जो नीचे से गोल होते हैं, उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग इस रूप में किया जाता है। ऐसे लगाया जाता है। जैसे ट्र ड्र ड र। संयुक्ताक्षर निर्माण संबंधी नियम। पहला नियम है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों से संयुक्ताक्षर बनाते समय उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे ख, ये पाई हटा दी गई है, इसकी पाई यानी ये रूप। ग, पाई हटाने पर ये रूप आ जाएगा इसका, ग्वाला। ख नियम है इसका, बीच की पाई वाले व्यंजनों को जोड़ते समय उनकी पाई के आगे झुके भाग को काट दिया जाता है। जैसे क लिखने पर आधा क या हलंत क इस तरीके से लिखा जाएगा। पक्का फ रफ्तार, इस तरीके से हलंत फ आ जाएगा। ग नियम है, बिना पाई वाले व्यंजनों को जोड़ते समय हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे ट मिट्टी, द विद्या, इस तरीके से लिखा जाएगा। घ री के प्रयोग संबंधी नियम। इसका पहला नियम है, मात्रा के रूप में री का प्रयोग करते समय उसे वर्णों के पैरों में लगाया जाता है। जैसे वृक्ष, पृथ्वी, वृथा, कृपा, नृप आदि। स के साथ री का प्रयोग करते समय उसका रूप बदल जाता है। जैसे श्री हो जाएगा। जैसे श्रृंगार, श हलंत री, ग हलंत आ, र और स्वर ए। श्रृंखला, स हलंत री, ख हलंत अ, ल हलंत और आ मिलकर श्रृंखला शब्द बनाते हैं। तो श्री का रूप देखेंगे तो श हलंत और री मिलकर, और री हमेशा नीचे लगता है, पैरों में लगता है। अब ड़ नियम है, यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित पंचमाक्षर अनुस्वार नहीं बनता। जैसे सम्मान, जन्म, निम्नलिखित, गन्ना आदि। च य व ह से पहले यदि स्वर रहित पंचमाक्षर आए तो वह अनुस्वार में नहीं बदलता। जैसे वन्य, समन्वय, कुम्हार आदि। पहले मैंने आपको ये बताए थे आगे कि अनुस्वार में कब बदलते हैं। जो वर्ण विचार मैंने पार्ट 1 था उसमें ये बता दिए थे तुम्हें विस्तार से। अब 6 नियम है, क से मैं तक में स्वरहीन पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में आएगा, इस रूप में आएगा। जैसे अंक, पंछी, डंडा, अंत, दंभ आदि। अब मैं आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बताऊंगी।
शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखें कि उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई पड़े, विच्छेद के समय उसे वहीं लिख दे। सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाएं, स्वरों के नीचे हलंत नहीं आएगा। उदाहरण है अमर, ए, मैं हलंत, ए, रे हलंत, ए क्योंकि स्वर है इसलिए पूरा आएगा। आजाद, आ, ज क्योंकि ये आगत शब्द है, इसके नीचे नुक्ता लगाया जाता है, इसको नुक्ता बोलते हैं बिंदु को। आ, द हलंत और ए। ऑफिस, ये भी आगत स्वर है, वर्ण है जो ऊपर लगा हुआ आ। ऑफिस का होगा ओ, फ हलंत, ई, स हलंत, अ। दिवस, द हलंत, ई, व हलंत, अ, स हलंत, ए। इस तरीके से इनके वर्ण विच्छेद होते हैं। वीरता, व, ई, र हलंत, अ, त हलंत, आ। यानी जो व्यंजन वर्ण है उनमें हलंत आएगा और स्वर वर्ण है वो यों के यों आ जाएंगे, और जैसा जिस रूप में हम पढ़ते हैं वैसा ही इसको लिख देते हैं। कुमार, क हलंत, उ, मैं हलंत, आ, रे हलंत, अ। बूढ़ा, ब हलंत, उ, द हलंत और आ। वृथा, वृथा में क्या है, री लगा हुआ है, व हलंत, री, थ हलंत और आ। करेला, क हलंत, अ, र हलंत, ए, ल हलंत, आ। मैदान, मैं हलंत, ए, द हलंत, आ, न हलंत, अ। खोज, ख हलंत, ओ, ज हलंत, ए। अब ये वर्ण विच्छेद के और रूप भी मैंने इसमें लिख दिए हैं और शब्द भी लिख दिए हैं और वर्ण विच्छेद इनके आगे कर दिए हैं, और रे के तीनों रूप किस तरीके से लिखे जाते हैं वो भी मैंने इसमें बता दिए हैं। पर्वत, प्राण और ट्रेन में। पर्वत में रे जो है वो क्या है, रेफ है और अर्ध होगा ये, और इसमें प्राण में रे हलंत लगा के आ जुड़कर ये पूर्ण हो जाएगा। ट्रेन में ट रे पूरा है ये इसमें, और इसी तरीके से ये दो शब्द और दिए हैं जिनका वर्ण विच्छेद मैंने बता दिया है। देख लीजिएगा आप। वर्णों को मिलाकर लिखना। अब वर्णों को मिलाकर कैसे लिखते हैं, वर्ण विच्छेद आपको दे दिया जाएगा, उसको जोड़ करके लिखना वर्णों को मिलाकर लिखना कहलाता है। वर्णमेल जिसको कह सकते हैं। ये व्यवहारिक, साप्ताहिक, तृष्णा और मित्रता का मैंने इसमें लिखा है, आप देख लीजिएगा। और इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद।